सर, सबसे पहले आज जो है गोपी मोड़ में यहाँ पर जन समस्याएं सुनी जा रही है। क्या आज जो है विशेष आम लोगों से बातचीत किया जा रहा है? गोपी मोड़ में बिहार सरकार के मंत्री समस्या सुन रहे हैं और टनकुप्पा के भेठौरा में गया के हमारे जितने अधिकारी हैं वो समस्या सुन रहे हैं। किस समस्या पे बातचीत? समस्या गाँव में बहुत तरह की होती है और किसी भी जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेवारी होती है जनता की समस्या को सुनना। तो इसको कोई दूसरे दृष्टिकोण से नहीं देखना है। क्योंकि हम मंत्री रहते हुए भी मेरा कोशिश रहता है हर शनिवार और इतवार को हम क्षेत्र में आकर के कहीं न कहीं समस्या को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे जो जनता है उनकी समस्या को हम जितना जल्द से जल्द हो सके हम दूर करें। सर, यहाँ पे एक और सवाल है। कुछ दिन पहले एक लेटर जो है कई व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा था कि यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है संडेश्वर धाम, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग किया गया है। कई लोग बहुत तरीके से सवाल करते हैं कि मंत्री जी ने क्या किया। 5 साल आप विधायक रहे, ऐसा आपने क्या क्या कार्य किया? हालांकि आपके पार्टी के लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि जो फिलहाल वर्तमान कृषि मंत्री ने बोधगया विधानसभा के लिए जो कर दिया वो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा और शायद वो दोबारा कोई कर नहीं पाएगा। तो आपने अब तक क्या क्या किया इस क्षेत्र के लिए, थोड़ा बताएंगे सर? जनता है और इस धरती पे भगवान कृष्ण भी अवतार ले लेंगे तो जो आवश्यकताएं असीम होती है ना, सब पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर भी मुझे याद है जब मैं 2010 में क्षेत्र में प्रचार में घूम रहा था, मुझे 100 में से 99 ऐसे गांव मिले थे जहां पे कोई सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, नहर आहार पोखर नहीं था। खैर जनता का मन था, जनता ने मुझे 2010 में हरा दिया। फिर मुझे जनता ने मौका दिया कि भाई एक बार परखते हैं इसको भी। 2015 में हमको जनता ने परखा और मैं अपने बुलंदी नारों के साथ काम किया। कई जनता ने कहा कि आप आ नहीं रहे हैं जीतने के बाद। हमने कहा आप इतनी उम्मीद से वोट दिया है, हम आपका अभी तक काम नहीं कर पाए हैं तो कैसे आ सकते हैं। एक साथ मैं 90% गाँव का जो है सड़क का टेंडर कराया और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है। शिकवा शिकायत तो रहता है ना, एक बाप 4 बेटा को खुश नहीं रख सकता है। शिकवा शिकायत होते रहती है और करना चाहिए। जनता जब शिकायत करती है तो नेता सीखता है और सीखता है तो फट से उस पर काम करता है। तो खैर हमने जो है कोशिश किया कि पूरे के पूरे गांव को जो है कनेक्टिविटी दे, हमने सड़क से जोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे कुछ सड़कें बची हैं, लेकिन मेरा वादा है कि जब मैं फिर आप सबों के बीच में जब 2025 में आऊँगा, 2020 में तो मौका मिला नहीं, मैं बीमार था और महान जनता बोधगया विधानसभा का कि बिना घूमे हुए हमें एमएलए भी बना दिया। अब आप कल्पना करिए कि बिना घूमे हुए आखिर बनाया क्यों, कुछ तो बात रही होगी। और जब फिर मैं 2024 में 25 में जब आऊँगा, एक भी ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां पे मैं सड़क नहीं बना दूंगा। और जिस गांव में मैं जाता हूं, अगर कोई बोलता है कि सड़क नहीं बना, मैं खुद बोलता हूं कि हमको वोट मत देना। लेकिन जनता को इतना विश्वास है हर हालत में ये बनाएगा, इतना भरोसा है। नहीं भरोसा होता तो हम हॉस्पिटल में रह के इलेक्शन नहीं जीतते। जो सपना था यहाँ के लोगों का, जब गुरपा गए तो लोगों ने कहा कि ये मंदिर का जो है इतिहास में दर्ज होना चाहिए। वहाँ भी हमने 18-19 करोड़ रुपया दे दिया कि पूरे गुरपा मंदिर को बनाओ। अब सवाल ये उठ गया कि गुरपा मंदिर को बनाएंगे तो उसकी कनेक्टिविटी सिंगल थी, गोपी मोड़ से गुरपा, उसको भी हमने सरकार को कहा है कि इसको आरसीडी में शामिल करके डबल लेन बना दो, वो भी हम कर देंगे। अब संडेश्वर मंदिर में मुझे याद है न जाने कितने लोग यहाँ से एमएलए बने और हर एमएलए जो है संडेश्वर मंदिर में पहले जाके कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे मत्था टेकते थे। हम भी मत्था टेकने गए, हमें भी कहा गया कि चलिए। वहीं पे मैंने भगवान भोलेनाथ से मांगा कि हमारे अंदर इतनी शक्ति दे दीजिए
कि ये बेचारे जो जनता चाहती है हम उसका काम कर सके, शक्ति मिली हमें। और संडेश्वर मंदिर का पहले हमने रास्ता जोड़ा। अब लोगों ने कहा कि गुरपा मंदिर को आप बना दिए तो संडेश्वर को भी बनाइए। संडेश्वर को भी हमने 4 करोड़ रुपया दे दिया। एक छोटे से मंदिर में 4 करोड़ रुपया कल्पना से परे है। पटना के हनुमान मंदिर में न जाने कितने चढ़ावे आते हैं, फिर भी वहाँ 4 करोड़ नहीं लगा होगा सरकार का। लेकिन हम एक सुदूर इलाका में वैसे मंदिर में 4 करोड़ दिया जहाँ पे गेस्ट हाउस बनेंगे, मैरिज हॉल बनेगा, पानी की व्यवस्था होगी, स्ट्रीट लाइट होगा, जो गरीब को चाहिए शादी ब्याह में सारी सुविधा हम वहाँ दे देंगे। तालाब को भी ठीक करेंगे। चूँकि पर्यटन डिपार्टमेंट कभी भी किसी मंदिर को नहीं बनाता है। मंदिर बनाना पर्यटन डिपार्टमेंट का काम नहीं है। मंदिर के इर्द गिर्द विकास करना पर्यटन डिपार्टमेंट का काम है। और हम तो शुक्रिया अदा करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम को, जिन्होंने यहाँ के तमाम जनता की बात को सुना। मालिक तो वही है, जनता की बात को सुना। उन्होंने जो है कहा कि नहीं मंदिर बनेगा, बना दिया। अब अंतर बस थोड़ा सा यही है कि राम मंदिर और भगवान मंदिर का नाम तो भाजपा वाले लेते हैं, लेकिन धर्म का जितना भी काम है सब राष्ट्रीय जनता दल वाले ही करते हैं। भाई भाजपा से भी तो यहाँ एमएलए रहे होंगे। बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री बने कुछ दिन के लिए, वो भी यहाँ कहीं जनप्रतिनिधि थे। काम किसने किया? सामाजिक न्याय के योद्धाओं ने काम किया। मंदिर और मस्जिद पे फसाद उत्पन्न करने वाले लोग सिर्फ बातें करेंगे। भाजपा के यहाँ एमएलए थे, भाजपा के कई कार्यकर्ता थे, संडेश्वर मंदिर को क्यों नहीं बना पाए? 10 साल यहाँ एमपी भी रहे, उनको भी बना देना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया? किसका एमपी था? भाजपा का एमपी था। बनाया कौन? देखिए, काम वही कर सकता है जिनके मन में जनता के प्रति श्रद्धा हो। जीतने वाले तो कई लोग जीत के चले जाते हैं, लेकिन श्रद्धा किस में है ये जनता को देखना चाहिए और देखना पड़ेगा। काम किया हमने। अब जो है गोपी मोड़ गुरपा एक बार हम गए तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि बिजली का बड़ा समस्या हो जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे पत्रकार महोदय कि मैंने जब छानबीन किया फतेहपुर ग्रिड का, हमने पूछा कि इतनी लंबी दूरी जाती है, कौन कौन फिटर है? बोला साहब यहाँ तो एक ही फिटर है। हम तो चक्कर आ गया हमको कि ये पहला प्रखंड होगा जहाँ किसी ग्रिड से एक फिटर निकलती है। हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया। हमने कहा ग्रामीण फिटर अलग होगा और शहरी फिटर अलग होगा। इसलिए कहा कि शहर के लोग चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों, वो भी हमें बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। उन लोगों ने भी अपने जब जान प्राण दे करके हमको वोट किया है, उनके लिए भी काम करना था। अब स्थितियाँ देख लीजिए आप। फतेहपुर से जब जाते थे हम लोग पहाड़पुर, तो रोज़ हमको टेम्पू वाला 10 बात बोलता था। बोला अबरी आई है, अबरी रोड जाम करबो। हमने कहा कि अबरी हम अबे न करबो जब तक बनैबो न। बनाया। तो अगर शहर के लोग ये कहते हों कि आरजेडी का एमएलए है, मैंने आज तक नहीं सुना। मैं सैल्यूट करता हूँ फतेहपुर के बाज़ार के लोगों को भी, जिन्होंने मुझे कभी आरोप नहीं लगाया। मैं सबके लिए काम किया। अब सवाल ये उठ रहा था कि गुरपा में लोग को बिजली की दिक्कत थी। मैंने कहा कि हम ग्रिड बनाएंगे तुम्हारे लिए अलग से। मैंने ग्रिड भी सेंक्शन करा दिया गुरपा में, टेंडर प्रक्रिया में है। जैसे ही टेंडर होगा विदिन 6 मंथ वहाँ पे अलग से ग्रिड हो जाएगा। अब ग्रिड हमने कहाँ कहाँ बनाया? फतेहपुर को 2 फीटर में कन्वर्ट किया, तरमा में ग्रिड बना, गोपी मोड़ में भी बनेगा, बोधगया में भी हमने बनाया, टनकुप्पा में भी बनाया। तो काम करने का जो मेरा तरीका है, हमारा एक ही इच्छा होती है कि जब तक आपको जनता ने चुना उसके लिए काम करिए। अब सवाल उठता है कि कृषि मंत्री बन गए, तो कृषि मंत्री बन के जनता के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। हमने कहा कि इस देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, न जाने कितने प्रकार के कॉलेज हैं, लेकिन यह गरीब किसान के लिए कोई कॉलेज नहीं है। सबको पता है कि प्राकृतिक अपना जो है विनाशकारक रूप धारण कर रही है।
तो हमने ये तय किया कि किसान के लिए क्या होना चाहिए। कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फतेहपुर ऐसे इलाका में 250 से 300 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट्स का, 1 महीने में 800 किसान वहाँ ट्रेनिंग लेंगे, कैसे वो खेती करेंगे कम पानी में। चूँकि मौसम बदलाव के चलते किसानों को भी उसी रूप में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बेचारा किसान बर्बाद हो जाएगा। हमने निर्णय लिया कि मोटे अनाज मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फतेहपुर में बनाएंगे और 800 किसान हर 15 दिन 1 महीना वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेगा कि कैसे खेती करना है। साथ साथ मिलेट्स पे देश के प्रधानमंत्री का भी बयान आते रहता है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज की खेती होनी चाहिए। अमल सबसे पहले कौन किया? भाषण देने से कुछ नहीं होता है, खूब भाषण दीजिए आप। पूरा देश का मीडिया प्रधानमंत्री की गाथा गाते रहता है। हकीकत अगर आइएगा ज़मीन पे तो वो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग ही करते हैं। अब एक दिन याद रखिएगा कि जिस जगह पे मैं किसानों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा हूँ वह इलाका गया का सबसे खूबसूरत इलाका होगा। और आपको ये एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि देश ही नहीं पूरे दुनिया के साइंटिस्ट आएंगे उस कॉलेज में रिसर्च करने के लिए मिलेट्स पे। और मिलेट्स कोई 2-4 नहीं है, ये करीबन 1000 मिलेट्स पे रिसर्च होगा। जो मेरे किसान भाई के पूर्वज जो किया करते थे, चूँकि सब लोग भूल गए, नई दुनिया में प्रवेश किए, धान चावल के चक्कर में पड़ गए और उसके चक्कर में सब दुनिया भर की बीमारी, पेट फूलना, मोटा हो जाना, उसका शिकार हम भी हो गए। तब मिलेट्स का, मोटे अनाज का हम लोग कराएंगे। इसका कार्य अभी कहाँ तक हुआ है सर? अभी इसी महीने शिलान्यास की बात हो रही थी, लेकिन चूँकि किसान का ये खेती का टाइम है तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगले महीने कोई एक डेट में बिहार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम आएंगे। आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों से हम अपील करेंगे कि ये ऐतिहासिक क्षण जो है, जब डेट तय होगा तो कोई लोग छोड़े नहीं, पहुँचे, ताकि देश के साइंटिस्ट वहाँ पे क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, उप मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, ये सब किसान के फायदे की ही बात होगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऐतिहासिक शिलान्यास होगा वहाँ। कब तक जो बनकर निर्माण हो जाएगा, क्या उम्मीद है? बनने में तो समय लगता है और कोई छोटा मोटा ये प्रोजेक्ट है नहीं, 250 से 300 350 करोड़ का है। और चूँकि हमको वहाँ इच्छा थी 2 प्रोजेक्ट का, एक था मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और दूसरा था सॉइल कंजर्वेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ज़मीन कम पड़ रही है, 100 एकड़ सिर्फ चाहिए हमको मिलेट्स के लिए, लेकिन अभी 52 एकड़ मिला है। हम लोगों ने जिलाधिकारी को आग्रह किया है कि उस पास में अगर सरकार की और ज़मीन है तो उसको कवर करिए और हम उसमें बना सकें। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि करीब 200 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट है, उसको भी हम टनकुप्पा फतेहपुर कहीं जगह मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो हम फतेहपुर के आसपास मोहनपुर के इलाका में, बाराचट्टी के इलाका में उसको बनाएंगे। लेकिन हम हर हालत में गया के लिए हमारा कुछ इच्छा है करने का, हम करेंगे। और जो हमसे बन पड़ता है, सरकार में रह के नहीं थे तब भी हमने फतेहपुर के लिए किया है। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में, यहाँ के सभी माननीय मुखिया, जिला परिषद, सभी लोगों के जो अध्यक्षता में हम काम करते हैं, बड़ी खुशी होती है हमको
कोई व्यक्ति जो है नाराज़ नहीं होते हैं, होते भी हैं तो हम जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, आग्रह करता हूँ, पूछता हूँ, नाराज़गी दूर करता हूँ। और मेरा ये कोशिश है कि फतेहपुर के लिए कुछ ऐसा ऐतिहासिक करके जाऊंगा कि यहाँ के 7 पुश्त के लोग जो है हमें याद जरूर रखेंगे। यही मेरी इच्छा है। सर, अभी फ़िलहाल फतेहपुर क्षेत्र में और क्या क्या समस्याएं जो है वो सामने आपको दिखाई पड़ रही, जिसे आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, सड़क का जब कनेक्टिविटी हमने दे दिया, मंदिर मस्जिद की बात जब हो गई, अब मुझे लगा कि किसानों का नहर आहार पोखर, चूँकि जलवायु परिवर्तन के चलते लेयर का समस्या हो रहा है, और मुझे बहुत कहते हुए ये गर्व हो रहा है कि यहाँ के जनता ने जो मुझे शक्ति दिया, आज फतेहपुर टनकुप्पा के इलाका में, गया जिला में सबसे ज़्यादा अगर नहर आहार पोखर की सफाई हो रही है तो ये दो ही प्रखंड में हो रहा है। और मैं पूरे भरोसे के साथ आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि बरसात के बाद पूरे इलाके का एक भी ऐसा नहर आहार नहीं रहेगा जिसका हम जीर्णोद्धार नहीं करा देंगे, सबको करा देंगे। किसान को क्या चाहिए? खेती के लिए नहर आहार, बिजली, सड़क, ये तीनों चीज़। और नेता और क्या दे सकता है? जनप्रतिनिधि की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गरीबों के लिए काम करिए। हमने सड़क दे दिया, बिजली दे दिया, नहर आहार पोखर भी हम दे देंगे, किसान खुशहाल होंगे। जनप्रतिनिधि आते हैं, जाते हैं, ये तो सिलसिला जनता का फैसला पे रहता है, लेकिन जिनको मौका मिले उनको ऐतिहासिक काम करना चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे एक मंत्री का भी जो है वो लोग सहयोग कर सकते हैं? यही करेंगे कि देश जो है बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रही है। लोग विकास की बात कम करते हैं, युवाओं की रोजगार की बात कम करते हैं, धर्म की बात ज़्यादा करते हैं। हम यही अपील करेंगे कि देश का युवा, बिहार का युवा कोई धर्म के फसाद में मत फंसना। माँ बाप और देवता ये दोनों आस्था की चीज़ है, ये प्रदर्शन का चीज़ नहीं है। माँ बाप को कोई सड़क पर लेकर प्रदर्शन कर सकता है क्या कि मेरे माँ बाप हैं? देवता को लेकर के कोई प्रदर्शन करने का अधिकार ही नहीं है। देवता मंदिर में बैठते हैं, मत्था टेकना हमारा जिम्मेवारी है। हम जब मन में दुख होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन सड़क पे तलवार लेकर के माहौल को ख़राब करना, भाईचारा मिटाना, ये कतई देश के लिए अशोभनीय है, मैंने कतई अच्छा नहीं। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा कि कभी भी किसी जाति धर्म भेदभाव पे मत जाना। तुम्हारा विकास कैसे हो, एजुकेशन कैसे हो, तुम्हारा नेता तुम्हारे लिए काम कितना कर सके, इस पे जो है हमेशा ध्यान को केंद्रित रहना, तभी यह देश तरक्की करेगा। और इस देश में एक कोई व्यक्ति हमें बता दे जो देश धर्म की लड़ाई लड़ा है वह मट्टी में मिल गया। सीरिया शिया और सुन्नी की लड़ाई लड़ता है, अफगानिस्तान शिया और सुन्नी की लड़ाई लड़ता है, पाकिस्तान, कई ऐसे देश हैं जो अपने आप को बर्बाद कर लिया सिर्फ धर्म के नाम पे। रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पूछना ज़रा उससे तुम्हारे गांव में कितने मंदिर हैं। हम एक बार जापान गए, हमने एक लोगों से पूछा मंदिर जाना है पूजा करने, बोला 700 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हमने पूजा करने के लिए 700 किलोमीटर, हम यहीं से प्रणाम कर लिया। ये विडम्बना है। मुझे कहते हुए इतनी दुख होती है कि सदन क्या है? सदन लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र से बड़ा इस देश में न कोई देवी है न देवता है। लोकतंत्र जो है वो इंसान के लिए काम करने वाला मंदिर है। लोग वहाँ आप बैठते हो, क्या बोलते हो? जय श्री राम, उसके लिए नहीं बना है वो जनता के लिए बना है। और याद रखना, लोकतंत्र के मंदिर में अगर इस तरह का भेदभाव उत्पन्न करोगे तो ईश्वर बाद में जनता श्रापती है। और जनता का श्राप ऐसा है कि बड़े बड़े लीडरों को जो है
धूल चटा दिया है। सर आपने लोकतंत्र का इतना अच्छा परिभाषा दिया, अब्राहम लिंकन से भी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के मंदिर में जो देवता बैठते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि हम लोकतंत्र के देवता हैं, तो हमको कैसे जो है लोगों को आशीर्वाद देना है? अगर समझ गए होते तो देवी देवता की बात होती क्या? लाल और केसरिया गमछी पहन के जाते क्या? अच्छा, आप लोग अक्सर लाल केसरिया पर वार क्यों करते हैं, हरा चीज़ पर वार क्यों नहीं करते हैं? अक्सर देखा जाता है आपके पार्टी के लोग भगवा पर, लाल केसरिया पर, हरियर रंग पहनकर भी लोग जाते हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं सर? अक्सर लाल पे ही क्यों वार किया जाता है? किसान का खेत देखते हैं ना कितना हरा भरा होता है। सूर्य भगवान भी तो लाल हैं सर। होते हैं ना, लेकिन सूर्य भगवान का यह तपती धूप नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तपती धूप से बचने के लिए पेड़ लगाओ। फसल के बीच में अगर हरियर घास भी उपज जाता है, पेड़ का कलर कैसा होता है? हरा होता है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि हरे पेड़ की ओर जाओ। हरे पेड़ की ओर जाओगे तो ये लाल रंग केसरिया जो होता है ना, अपने आप मुरझा जाएगा। इसलिए हरा का हम बार बार बोलते हैं कि हरा को पसंद करो। अगर देश में हरियाली नहीं, देश में खुशहाली नहीं, तो किस बात का केसरिया? हरा तो आपके पार्टी का भी प्रतीक है। तो हम खुशहाल नहीं दिख रहे हैं आपको क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल। अगर हरा मेरा नहीं होता तो केसरिया वाले भी यहाँ से एमएलए थे कि नहीं थे? बिल्कुल। केसरिया वाले यहाँ से एमपी थे कि नहीं थे? तो काम किसने किया, हरा वाला कि केसरिया वाला? अब तक तो मतलब हरा वाला ही दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं का काम दिखाई पड़ रहा है ना। इसलिए मैं लोगों को हमेशा आग्रह करता हूँ कि हरे रंग की ओर झुकाव रखो, और जिस दिन हरे रंग की ओर झुकाव हो जाएगा उस दिन देश में और बिहार में गरीबों के लिए काम होगा। तो ये गले बापा आपके नाम सर, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा एक समस्या है और आपसे पूरी उम्मीद के साथ जनता बार बार बात रखी है। तो उस समय आप विधायक थे, मगर आप पूरे बिहार का अब कृषि मंत्री हो गए हैं, जिसको कहते हैं आम से अंगूर। तो आप तो अब अंगूर हो गए हैं। इस जनता को, यहाँ पे जनता को पूरी उम्मीद है कि इस काम को करेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गुरपैन से सिंचाई का बहुत बड़ा व्यवस्था यहाँ किया गया है। रोजों ने किया, जो लगातार आपसे मांग किया जा रहा है जनता की ओर से, और अभी तक आप पूरा नहीं किए हैं। अब तो मंत्री बन गए हैं, अब क्या कीजिएगा सर? अच्छा, एक चीज़ बताइए भारती जी कि मंत्री बन जाने के बाद कानून से ऊपर हो जाता है मंत्री क्या? नहीं, आप कृषि मंत्री हैं सर, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मंत्री बन गए यह सवाल नहीं है। मंत्री हमेशा अपने जनता के बीच में संतरी ही होता है। आपको लगता होगा कि मंत्री हैं, हम अपने आप को अपने क्षेत्र में, बिहार में जनता के सामने संतरी ही मानता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। गुरपैन हो गया, चंदन मनहोना बांध हो गया, ये सारा चीज़ का हमने पूरी कार्रवाई किया है। केंद्र सरकार का एक नुस्खा है कि जो नहर आहार पोखर वन विभाग से गुजरता हो, हम उसमें तभी काम करने देंगे, उसके बदले हमको उतना ज़मीन दे दीजिएगा दूसरी जगह पर। ये लगातार हम लोग कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के नदी नाले जो हैं, ये जो पहाड़ से निकलते हैं, जंगल से निकलते हैं, उसका सफाई करने दो। अपने नियमावली में बदलाव लाओ। जब तक इस नियमावली में बदलाव नहीं होगा, नदी, नहर, आहार, पोखर जो नदी से, पहाड़ से निकला है, वो सब जो है सो बर्बाद हो चुका है। और जब हम टेंडर निकालते हैं, वन विभाग का कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, और ये वन विभाग का नियमावली केंद्र सरकार से बन के आती है। तो केंद्र सरकार ये मंदिरवा मस्जिदवा छोड़ करके कोई बतिया सोचे तब ना। देश विकट परिस्थिति से गुजर रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अभी बारिश का समय था, एक बूंद बारिश नहीं हो रहा है, कैसे सफाई करें हम? वन विभाग का नियमावली कृषि में मंत्रालय तो बदल नहीं सकता है। हम लोग यहाँ से वन विभाग का बिहार सरकार के यहाँ भी जाता है, अब वहाँ से केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना होता है। तो वन विभाग का ये मामला जो है सर, तो नए सिरे जो
अब तालाब पोखर बनाइएगा उस पर बात है, जो नहीं। पुराना जो बना हुआ है। जितने चंदन बनहोना पाइन जो है, अभी तो विधायक जी ने बनाया नहीं उसको, 100 वर्ष पुराना होगा, उसका भी टेंडर हुआ, वापस हो गया। 7 किलोमीटर वन विभाग का मामला आ गया, टेंडर रुक गया, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर सके। वो 7 किलोमीटर वन विभाग करीब, उसके बदले हमको ज़मीन दे दीजिए तब हम छोड़ेंगे। इसको डीपली स्टडी करना होगा और बिहार के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस पर स्टडी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें जो है आगे पे कार्रवाई होगी। यानी कब तक उम्मीद रखा जाए? हम नियमों बदलवा देते हैं ना, मेन तो नियमों है, नियमों तो हमको बदलना नहीं है, नियमों तो बदलना है केंद्र सरकार को। एक आप ही का क्षेत्र का मामला है जो झारखंड बोर्ड से एकदम सटे हुए हैं, आपका गुरपा से 3 किलोमीटर अंदर आदिवासियों के 25 से 30 घर है, जहाँ एक भी चापाकल नहीं है। क्या इतना छोटा छोटा जो है सो आप प्रश्न, यहाँ अरे बात यहाँ हो रहा था इतना बड़ा बड़ा कॉलेज का, अब आप ले आए वो खुट्टी का। कॉलेज की तो बात नहीं अगर है, नहीं अगर है तो हम उसको देख के लगा देंगे। चलिए, ये बात हुआ। एक और समस्या सर, जो नल जल परियोजना जो आप पूरे बिहार में चल रहा है और हर घर में हर नल जल पहुँची, आज स्थिति बहुत दयनीय है नल जल का। इसीलिए उसमें सरकार ने निर्णय ले लिया कि नल जल योजना अब कोई पंचायती राज नहीं करेगा। जो जनप्रतिनिधि करते थे ना, मुखिया, जिला परिषद, सरपंच, पंचायत समिति, अब उनसे समाप्त हो गई, टेक ओवर हो रहा है। पीएचडी को हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, उसके मेंटेनेंस से लेकर सब चीज़। 4 से 5 महीना और इंतज़ार करिए। हम लोग पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज जो है अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं, बहाली हो रही है और बहाली होने के बाद पूरी मॉनिटरिंग जो है, जैसे शहर में देखते हैं ना पीएचडी देखती है, इसी तरीके से पूरे गांव में पीएचडी देखेगी, तब फिर हम आपको बताएंगे कि पानी की समस्या हो। पीएचडी से जो बना है नल जल, उसका भी समस्या बहुत काफी। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अभी नई सिरे से इस पर काम चल रही है। कल भी देखिए टनकुप्पा प्रखंड में मीटिंग था, पंचायत